हाँ जी। हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, तो लास्ट टाइम हमने सेट्स में कुछ क्वेश्चंस किए थे एप्लीकेशन बेस्ड, और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था आपको कि कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम ये। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आज और करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा आज का? तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज़ इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट्स का ग्रुप दिया हुआ है हमें, और उसके अंदर 225 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जानते हैं फ्रेंच। 225 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फ्रेंच जानते हैं। 100 जानते हैं, 100 नो स्पेनिश। स्पेनिश जानने वाले कितने हैं? 100 एंड 45 बोथ फ्रेंच एंड स्पेनिश। ओके, तो दोनों की दोनों जो लैंग्वेज जानते हैं वो 45 बच्चे हैं। अब ईच स्टूडेंट, ये लाइन जो है मैं पढ़ रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कैसे बोला हुआ है? ईच स्टूडेंट नोज इधर हिंदी और हिंदी बोल रहा हूँ मैं यार, नोज इधर फ्रेंच और स्पेनिश। ठीक है, वो बोलता है कि हर बच्चा कम से कम एक लैंग्वेज तो जानता है, या तो फ्रेंच जानता है या फिर वो स्पेनिश जानता है। मतलब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है हमारे पास जो कि फ्रेंच और स्पेनिश दोनों ही ना जानता हो। ठीक है, ओके। तो पूछा हुआ है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। ऑब्वियसली जो हमारा ग्रुप बनेगा स्टूडेंट्स का, उसमें कितने बच्चे हैं ये पूछ रहा है वो। ठीक है, इसका मतलब देखो भाई, ये यूनिवर्सल, ये हमारे पास है फ्रेंच वाले स्टूडेंट्स, ये हमारे स्पेनिश वाले स्टूडेंट्स, और कोई भी स्टूडेंट ऐसा तो है नहीं कि जो दोनों लैंग्वेज ना जानता हो। इसका मतलब जो बाहर वाला पोर्शन है, यदि मैं इसको A, B, C और D नाम दे दूँ तो D इज़ 0। मतलब यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है। मतलब यूनिवर्सल सेट ही हमारा यूनियन ऑफ सेट के इक्वल है। ठीक है, अब गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है? फ्रेंच में कितने हैं देखो, A + B 225। स्पेनिश में कितने हैं? स्पेनिश में है 100 B + C। ओके, फ्रेंच एंड स्पेनिश इज बी में कितने हैं? 45। पूछा क्या है हमसे? A + B + C। भाई टोटल ग्रुप में तो यही है ना, A + B + C, सारे सेपरेट कर दिए मैंने। ओके, तो A + B तो ऑलरेडी पता है, C और निकाल लेते हैं। B की वैल्यू यहाँ पे डाल दो यार, तो C कितना आ जाएगा बोलो? 45 + C इज 100, तो C आ गया 55। सो रिक्वायर्ड, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप कितने हुए बच्चों? विच इज A + B + C। A + B की वैल्यू 225 + C की वैल्यू 55। कितना आ गया बोलो? 280 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए टोटल इन द ग्रुप। समझ में आया है? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। अब हम 3 सेट्स वाले पे आएंगे। अभी तक हम 2 सेट्स वाले थे, अब 3 सेट्स वाले पे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ओके बेटा, ओके। हाँ जी, नाउ आवर क्वेश्चन इज इन ए टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज। देखो, एक टाउन दिया हुआ है, उसमें 10,000 फैमिलीज़ हैं। टोटल फैमिलीज़ कितनी है हमारी? 10,000 फैमिलीज़ दी हुई हैं एक टाउन के अंदर। ओके, इट वाज फाउंड दैट 40% families buy newspaper A,
40%, 10,000 का 40%, 40% ऑफ 10,000, 10,000 का 40% कितना हो गया? 4,000 हो गया। ओके, तो दिस विल बी 4,000। मतलब 10,000 फैमिलीज में से 4,000 फैमिलीज ऐसी हैं कि जो कि न्यूज़पेपर ए परचेज करती हैं, बाय करती हैं। तो ये हो गया एक तरह से, मैं ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में भाई, न्यूज़पेपर ए के लिए कितनी हो गई हैं फैमिलीज? 4,000। ओके, सिमिलरली बी न्यूज़पेपर, जैसे अलग अलग न्यूज़पेपर होते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, अमर उजाला वगैरह वगैरह, है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। तो इस तरह से वो 3 कैटेगरी बनानी उन्होंने, न्यूज़पेपर ए, न्यूज़पेपर बी और न्यूज़पेपर सी। तो ए न्यूज़पेपर परचेज़ करने वाली 4,000 फैमिलीज़ हैं, बी न्यूज़पेपर परचेज़ करने वाली 10% दी हुई है, यानी कि 1,000। 10%, क्वेश्चन में परसेंट के फॉर्म में दिया हुआ है 10%। एंड बी न्यूज़पेपर वाली 20% दी हुई है और सी न्यूज़पेपर वाली 10% है, यानी कि 1,000। ओके है, बी वाली जो है वो 20% थी, बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया 10, और सी वाली जो है वो 10% है। नाउ 5% कितना बनेगा? 500 जो है फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए एंड बी, मतलब बोथ ए एंड बी। कुछ आपने देखे होंगे घरों में 2-2 न्यूज़पेपर, 3-3 न्यूज़पेपर भी लेते हैं। तो ऐसे है कि भैया 500 फैमिलीज ऐसी हैं उसमें से जो ए और बी दोनों के दोनों न्यूज़पेपर बाय करते हैं। देन 3% बाय बी एंड सी, तो 3% का मतलब 300 बी एंड सी। देन बोला हुआ है 4% ए एन सी, ए न्यूज़पेपर एंड सी न्यूज़पेपर परचेज करने वाली हैं 400 फैमिलीज़। 2% ए, बी एंड सी, तीनों की तीनों न्यूज़पेपर परचेज करने वाली कितने हैं? 200 फैमिलीज़, 2% फैमिलीज़। अब पूछ क्या रहा है वो? फाइंड क्या करना है हमें? नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ फाइंड आउट करनी है। फाइंड number of families which by जो परचेज करती हैं क्या? नंबर वन इज ए ओनली, दूसरा बी ओनली, सी ओनली। मतलब ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जो सिर्फ ए बाय करती हैं, ए न्यूज़पेपर, ठीक है। इसी तरह से बी सी। देन बोला हुआ है नन ऑफ ए बी सी। कुछ फैमिली ऐसी भी हो सकती हैं कि जो एक भी न्यूज़पेपर ना बाय करती हो, ठीक है। एग्जैक्टली टू न्यूज़पेपर का मतलब है कि जैसे ए एंड बी बट नॉट सी, बी एंड सी बट नॉट ए, इस तरह से, ठीक है। फिर बोला हुआ है एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, 6th पार्ट में एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, और एट द एंड लास्ट पार्ट दिया हुआ है एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर, ठीक है। तो चलिए पूरे डाटा को समझते हैं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है आप लोगों को, बट बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखते हैं, वेन डायग्राम की हेल्प लेते हैं। फिर से एक जनरल सा वेन डायग्राम बनाते हैं। ये यूनिवर्सल सेट 10,000 फैमिली जिसके अंदर हैं, ये ए, ये बी और ये सी। ये ए जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे? ए इज़ द सेट ऑफ फैमिली विच बाय न्यूज़पेपर ए, न्यूज़पेपर बी एंड न्यूज़पेपर सी। ये कैपिटल लेटर्स हैं। स्मॉल ए इस वाले पोर्शन में, देखो इस वाले पोर्शन में स्मॉल ए लोग मैंने मान लिए हैं, लोग से मतलब यहाँ पे फैमिली है, ठीक है। ये ए फैमिलीज ऐसी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ए न्यूज़पेपर बाय करते हैं। देखो इसमें जितनी भी फैमिली नज़र आ रही हैं वो ना तो बी में नज़र आ रही है तुम्हें, ना सी में, ना कहीं और,
तो ये हो गया ओनली ए वाला पार्ट, ओनली ए। फिर इसी तरह से यहाँ पे बी मान लिया, इसमें सी, इसमें डी, इधर ई, इधर एफ, इधर जी और इधर बाहर एच। कुछ फैमिली ऐसी हो सकती है ना जो कि तीनों ही न्यूज़पेपर बाय ना करती हूँ, ठीक है। अब गिवन डाटा के हिसाब से चलते हैं जी। 10,000 क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, ये पूरा का पूरा क्या दिया हुआ है 10,000 टोटल फैमिलीज। अब ए में 4,000 है। देखो एक होता है ए का होना मतलब ये पूरा ए है ना। वो बोलता है ना कि ए न्यूज़पेपर बाय करने वाले बी, ये वाले लोग भी हैं, ये भी ए न्यूज़पेपर बाय करते हैं। हाँ ये वाली फैमिलीज़ बी न्यूज़पेपर भी बाय करते हैं, बट ए न्यूज़पेपर भी बाय कर रहे हैं। इसी तरह से इसमें जो भी फैमिलीज़ हैं वो ए न्यूज़पेपर भी बाय करते हैं, बी वाले भी और सी वाला न्यूज़पेपर भी। इधर जो हैं वो ए न्यूज़पेपर एज वेल एज सी न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ए न्यूज़पेपर बाय करने वाली कितनी फैमिलीज हैं 4,000। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई 4,000। समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। ऐसे अब बी के लिए देखो भाई, बी के लिए क्या आएगा, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, बी सी ई एफ कितना दिया हुआ है 2,000। इसका हो गया डी ई एफ जी 1,000। ओके ये बढ़िया, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो चलो जो डाटा मैं यहाँ से नोट करता जा रहा हूँ मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा इतना हमने नोट कर लिया पहले ही। अब चलते हैं ए एंड बी। अच्छा ए एंड बी मतलब ए न्यूज़पेपर भी बाय करने वाले और साथ में बी न्यूज़पेपर, ये दोनों के दोनों न्यूज़पेपर कौन कौन बाय कर रहे हैं देखते हैं। ए एंड बी, तो ये वाला सर्कल आ गया ना, है ना, ये वाला बात समझ में आ रही है। दिस इज ए एंड बी, ये वाला पोर्शन, इसमें ए और बी दोनों आ रहे हैं सर्कल्स, ठीक है। तो इसमें कौन कौन लोग आ गए, मतलब फैमिली बी प्लस ई। हाँ ई वाले जो हैं वो सी न्यूज़पेपर भी बाय करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखो एक सिंपल सी बात है, आप लोग फिजिक्स भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और मैथ्स भी पढ़ रहे हो, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि आप, चलो मैं आपका नाम मान लेता हूँ कि आपका नाम सुमित है, ठीक है, प्यारा सा बच्चा सुमित है आपका नाम, ठीक। तो जो सुमित है उसके बाद PCM है, तो मैंने बोला कि सुमित जो फिज़िक्स पढ़ता है। अब फिज़िक्स पढ़ता है इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सिर्फ फिज़िक्स पढ़ता है भाई, उसके पास मैथ्स भी है, उसके पास केमिस्ट्री भी है। फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स हैं, और मैंने कहा कि सुमित जो है फिज़िक्स पढ़ता है, तो इसका मतलब और भी तो सब्जेक्ट पढ़ सकता है ना। बट यदि मैं कहता हूँ कि सुमित सिर्फ फिज़िक्स पढ़ता है, तो इसका मतलब फिर वो कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा। गॉट द पॉइंट। तो अभी हमने बोला है, क्या बोला हमने, कि ए एंड बी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, तो जो ए एंड बी पढ़ रहे हैं वो सी न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फ़िलहाल अभी जो ए एंड बी का जो डाटा हमें बता रहा है वो कितना है, बी प्लस ई 500, ठीक है। सिमिलरली बी एंड सी का देखो भाई, बी सेट और सी सेट में कॉमन देखो ई प्लस एफ कितना है 300। फिर सी और ए का देखो, ए और सी डी प्लस सी 400। फिर देखो तीनों में कॉमन क्या है, ई कितना है वो 200। ओके चले, ये हमारा सारा डाटा गिवन है। अब देखो ई वैल्यू मिल गई, बड़ी प्यारी सी वैल्यू मिल गई। ई वैल्यू मिलने से यहाँ से डी कितना आया बोलो, ई मिल गया ना, तो डी निकाल लो यहाँ से। डी आ गया हमारा कितना 200। डी आने से ई आने से यहाँ पे देखो एफ कितना हो गया 100। अच्छा जो भी वैल्यू फाइंड आउट करते जा रहा हो ना बॉक्स में डालते चले जाओ, वो अलग से हाईलाइट होंगे और आपको फटाफट से वैल्यू देखने को मिल जाएगी। ई यहाँ पे हो गया 200, तो बी हो गया हमारा 300। ये आ गए। अच्छा अब इसमें वैल्यू डालेंगे अकॉर्डिंगली, जो हमें चाहिए उसके हिसाब से डालता हूँ वैल्यू, ठीक है। ओके हमें चाहिए ए ओनली, ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, सिर्फ और सिर्फ ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं, कितनी फैमिलीज हैं, ए फैमिलीज है, यानी कि ए हमें चाहिए होगा। ओके स्मॉल ए चाहिए होगा, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे देखो स्मॉल ए इसमें है,
तो बी डी ई चाहिए होंगे। बी डी ई क्या हमें पता है? बी पता है, डी पता है, ई पता है। वैल्यू डाल दें तो ए निकल जाएगा। सो देयरफॉर ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आएगी? 4000 माइनस में चले जाएंगे ये तीनों, बी डी ई। बी कितना है? 300। डी प्लस ई एक साथ उठा के डाल दो, लो 400। तो ये कितना आ गया? 3300। तो ये हो गया पार्ट 1 आंसर। आंसर पार्ट 1। गॉट इट? सिर्फ ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। ओके, अब हम देखेंगे ओनली बी, इसी तरह से ओनली सी। चलिए, तो सेकंड पार्ट ओनली बी। ओनली बी में कौन है हमारे पास? स्मॉल सी। स्मॉल सी किसके अंदर आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है, तो इसमें वैल्यू डाल दो जी। बी कितना है अपना? 300। सी हमारा अननोन है। ई प्लस एफ एक साथ पता है क्या? ई प्लस एफ एक साथ पता है हमें, 300 जी इक्वल्स टू है हमारा 2000। तो सी कितना आ गया बच्चों? 1400। तो ये हो गया पार्ट 2 आंसर। आंसर ऑफ पार्ट 2। सी, स्मॉल सी के लिए, सॉरी कैपिटल सी के लिए जी ओनली, सही है। तो जी निकालने के लिए अपने पास यहाँ पे है, तो डी प्लस ई एक साथ पता है हमें वैल्यू, डी प्लस ई 400 यहाँ पे डाल दिया, प्लस एफ कितना है अपना? 100। तो जी कितना आ गया जी? 500 आ गया, बिल्कुल सही आंसर। तो जी आ गया हमारा 500। सही है, ये हो गया हमारा आंसर पार्ट 3। गॉट इट? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब हमें निकालना है नन ऑफ ए बी सी, मतलब ए बी सी न्यूज़पेपर में से कोई भी न्यूज़पेपर परचेज नहीं करने वाले। तो ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे? देखो एच, हमें वैल्यू निकालनी है अब एच की। तो एच की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? एच कहाँ पे है हमारी इक्वेशंस में? देखो यहाँ पहली इक्वेशन में नज़र आ रहा है एच ओनली, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से, एक साथ उठा लो कुछ, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी ई, ये पूरा तो एक साथ उठा के डाल दिया मैंने इस वाली इक्वेशन में। तो ए बी डी की वैल्यू कितनी है? 4000। तो मैं निकाल रहा हूँ 4000 प्लस में अब सी की वैल्यू देखो भाई, सी की वैल्यू सेपरेट पता है क्या आप लोगों को कहीं? सी की वैल्यू ये रही 1400। ये हो गया हमारा सी वाला पार्ट, प्लस सी भी क्या? अब बचा एफ। एफ इज 100 और जी हमें पता है 500 प्लस का ये एच इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 10,000। ओके है? बोलो बच्चों ओके है? तो निकाल लो अभी कितना हो गया ये? 4000 और ये हो गया 600, 2000 ये हो गया 6000। तो एच कितना आ गया? कितना आ गया एच? बोलो 4000 आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एच की वैल्यू 4000। तो ये किसका आंसर हो गया हमारा? आंसर किसका हो गया बोलो? ये हो गया 4th पार्ट। समझ में आया है? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया अच्छे से? चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर खरीदने वाले, एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर परचेज करने वाले। एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या है कि ए एंड बी करे न्यूज़पेपर बाय, बट सी न्यूज़पेपर बाय ना करे। तो ऐसे कितने लोग हैं देखते हैं फैमिली, मतलब ए करे बी करे बट सी ना करे। तो ये वाला बी, ये वाला जो बी है वो बी क्या दिखा रहा है कि ये वाली फैमिलीज़ ए न्यूज़पेपर बाय करते हैं, बी न्यूज़पेपर बाय करती हैं, बट सी न्यूज़पेपर बाय नहीं करती। इसी तरह से ये ए एन सी करते हैं, बी नहीं करते। ये बी एन सी करते हैं, ए न्यूज़पेपर बाय नहीं करते। तो मुझे निकालना है एग्जैक्टली 2 के लिए क्या आंसर बनेगा? बी प्लस डी प्लस एफ। अच्छा बी कितना है देखो, अब बी इज़ 300, डी इज़ 200 और एफ इज़ 100। तो ये हो गया हमारा आंसर 600। समझ में आ गया ये भी? बहुत बढ़िया। अब बचे कौन कौन से पार्ट? एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। अच्छा एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर के लिए कौन कौन से आएंगे ये देख लेते हैं पहले हम। ए प्लस सी प्लस जी, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए प्लस
C प्लस G। आई थिंक ए तुम्हें पता है, देखो ए रहा, सी तुम्हें पता है, सी ये रहा, दिस प्लस दिस 47 हो गया और 500, 5200 आ गया तुम्हारा आंसर। क्या आ गया इसका आंसर? 5200। क्या आ गया बोलो? 5200। गॉट इट? अच्छा जी, ये हो गया इसका आंसर। अब लास्ट, एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर तो परचेज करें ही करें। तो कम से कम एक का मतलब क्या होता है? या तो एक न्यूज़पेपर परचेज करें, या फिर 2 न्यूज़पेपर परचेज करें, या फिर तीनों के तीनों। कौन से वाले लोग नहीं आएंगे इसके अंदर? सिर्फ ये वाले। भाई यही तो ऐसी फैमिलीज हैं जो कि एक भी न्यूज़पेपर परचेज नहीं कर रही हैं। तो ये सारी फैमिली जो इस सर्कल्स के अंदर आ रही हैं वो सब तो ऐसी है ना कि कम से कम एक न्यूज़पेपर तो वो परचेज करते ही करते हैं। भाई न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़े चाहे ना पढ़े, लेना ज़रूर है बट, ठीक है ना। वो वाली फैमिलीज तो ये सारी हैं, और ये वाली फैमिलीज लेती ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? इन सभी का सम। तो एक काम करते हैं ना, इन सारे का सम तो हमें पता ही है 10,000, उसमें से बस h को हटा देते हैं, और h की वैल्यू मैंने निकाली थी यार, देखो ज़रा 4000 हटा दो, कितना बचा? तो 6000 आ गया भाई इसका आंसर सीधा सीधा। टोटल यूनिवर्सल में से क्या हटा दो? h हटा दो, तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया है? पहला पार्ट था हमारा A ओनली, फिर B ओनली, फिर C ओनली, फिर हम फोर्थ पार्ट पे जब आए थे तो फोर्थ पार्ट हमने क्या किया था? देखो ज़रा, देखो ये था फोर्थ पार्ट हमारा, H यानी कि कोई भी न्यूज़पेपर ना लेने वाली फैमिली, नन ऑफ ABC। फिफ्थ था एग्जैक्टली 2, सिक्स्थ पार्ट एग्जैक्टली 1, और सेवन्थ पार्ट एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का मतलब ये सारा, एग्जैक्टली 1 का मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली 1 का मतलब ये और ये, और एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या था हमारा? B यानी कि ये वाला एग्जैक्टली 2 और ये वाला एग्जैक्टली 2, ठीक है। और एग्जैक्टली 3 चिटकू, सही है, E। गॉट इट? आसान है। वेन डायग्राम की हेल्प से जो भी ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी आसान हो जाते हैं। तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू क्रेम ऑल द फॉर्मूलाज, जस्ट मेक वेन डायग्राम एंड डू इट कंप्लीट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और है, टाइम है हमारे पास, ओनली 5 मिनट्स। ओके, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं, 5 मिनट हैं हमारे पास। इसको मैं अब कर दूँ? वेरी गुड। तो देखो इसमें एक्चुअल में मैंने क्या किया है, सारे के सारे हर तरह की जो प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं जनरली वो मैंने डाल दी थी सारे पार्ट्स बना के, ठीक है, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर सकेंगे उसको। चलिए तो एक क्वेश्चन उठाते हैं। एक सर्वे दिया हुआ है, एक सर्वे में 63% सर्वे है, एक सर्वे के अंदर 63% पीपल ऐसे हैं जो कि वॉच करते हैं न्यूज़ चैनल ए, वॉच न्यूज़ चैनल ए एंड, हाँ न्यूज़ चैनल यार, बात सही है, समझ गए ना, न्यूज़ चैनल। ओके, नाउ अब 76% ऐसे हैं जो कि न्यूज़ चैनल बी देखते हैं। ओके, X% ऐसे हैं जो कि दोनों के दोनों न्यूज़ चैनल देखते हैं, ए एंड बी बोथ, वॉच ए एंड बी बोथ न्यूज़ चैनल्स। देन प्रूव दैट, टू प्रूव x की जो वैल्यू है वो आपकी 39 से 63 के बीच में, ये मुझे प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। इनइक्वालिटीज़ का है, अच्छा सॉरी इसमें इक्वल का साइन दे,
इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चन टाइप का आ गया कि एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। चलो देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये मैंने बनाया वेन डायग्राम इसका, ये ए, ये बी, मतलब ए न्यूज़ चैनल देखने वाले लोगों का ग्रुप, और ऐसे ये बी। अब देखो टोटल लोग मैं मान लेता हूँ सर्वे के अंदर, टोटल मैं मान लेता हूँ, टोटल मान लेते हैं 100। तो परसेंटेज वाला जो सीन था वो सीधा सीधा मैंने ख़त्म कर दिया इसके थ्रू। एक्स लोग ऐसे हैं, अब एक्स परसेंट मतलब एक्स लोग हो गया, क्योंकि टोटल सर्वे मैंने मान लिया है लोगों का, उसमें 100 हैं। तो एक्स लोग ऐसे हो गए जो कि ए एंड बी दोनों ही वॉच कर रहे हैं। एक्स यहाँ पे आ गए। 63 किस में है? ए में। ए का मतलब है ये पूरा, तो इस पूरे में 63 है, तो इस वाले पोर्शन में कितने बचे? 63 माइनस में एक्स इस वाले पोर्शन में, और ऐसे ही इस बी वाले में कितने हैं? 76, तो इस ओनली बी में कितने बचे? 76 माइनस का एक्स। गॉट इट? ये सारा हो गया। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं, ऑब्वियसली हमें कुछ पता नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो दैट्स वाई मैं ये कहूँगा कि इन तीनों का सम 100 हो सकता है। कब? जब यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है, बट अदरवाइज ये एक वैल्यू क्या होगी? 100 से कुछ लेस। गॉट द पॉइंट? ओके, क्योंकि सर्वे में 100 है, सो देयरफॉर 63 माइनस का x प्लस का x प्लस का 76 माइनस का x मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 100। पहला, दिस इम्प्लाइज, ये तो चला गया, ये हो गया 139 माइनस 100 इधर ले आए और लेस देन इक्वल्स टू x, तो ये हो गया 39 मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू x। पहला। ऑल्सो, अब देखते हैं ऑल्सो और क्या हो सकता है जी हमारा। ऑल्सो ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ अभी, और क्या हो सकता है सोचते हैं, दूसरा पार्ट कहाँ से आएगा, है ना। देखो ये जो हमारा x है, x की जो वैल्यू है वो इंटरसेक्शन में है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी ना, कॉमन। तो जो x है हमारा वो इस टोटल से, यानी कि ए वाला जो सेट है उससे क्या होगा? कम होगा। तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 63। क्यों? क्योंकि जो a इंटरसेक्शन b होता है बच्चों, वो a का सबसेट ही तो होता है, और जब कोई किसी का सबसेट है तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कम होंगे या मैक्सिमम टू मैक्सिमम इक्वल हो सकते हैं। बट अब आप सोच रहे होंगे कि सर x तो इधर b में भी आ रहा है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, एंड x मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 76 ऑल्सो। क्यों? क्योंकि a इंटरसेक्शन b सबसेट ऑफ b ऑल्सो। तो इसका मतलब x के ऊपर ना बड़ी सारी बातें आ गई हैं। क्या क्या? x की वैल्यू 39 है, उससे बड़ी होनी चाहिए, 63 से छोटा होना चाहिए, 76 से भी छोटा होना चाहिए। तो चलो एक नंबर लाइन बनाते हैं फटाफट, ये 39, ये 63 और ये 76, ठीक है। देख लेते हैं x डिसाइड कर लेते हैं कहाँ पे होगा। x के लिए 39 या उससे ज़्यादा, 39 ये हो गया और 39 से ज़्यादा, मतलब ये सारा ले सकता है वो, ठीक है। बट x की वैल्यू 63 और उससे कम, 76 या उससे कम, बट x तो बेचारा है, मतलब इन सब बातों को मानना पड़ेगा उस बेचारे को। तो इन सब बातों को जब वो मानता है तो क्या निकल के आएगा रिजल्ट, कि वो 39 से बड़ा तीनों में आ रहा है, तीनों में आ रहा है, इधर वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तीनों में आ रहा है ना, ये वाला पोर्शन बच्चों, बोलो यस और नो। क्योंकि ये वाला पोर्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये वाला पोर्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इधर वाला पोर्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो तीनों बातों को मानने वाला x कौन है, बोलो। तो x की वैल्यू 39, 63 हैप्पी होके प्रूव्ड। समझ में आया? तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जा सकती हैं, इनइक्वालिटी वाली भी मैंने तुम्हें करा दी है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर। एनसीईआरटी में से कंप्लीट कर लेना। इसके अलावा और कोई डाउट होते हैं कुछ भी किसी भी तरह के, तो कमेंट बॉक्स है आपके पास, उसमें आप डाल सकते हैं। तो आज के लिए छुट्टी, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।